हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही रोचक पार्ट जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी अंग्रेजी ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस होता है एक वाक्य। आपने समझा, आपने भी देखा है, मैंने भी पढ़ा है। एक वाक्य जो होता है, वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं उन शब्द को अलग अलग बांटा हुआ होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही हमारा सेंटेंस मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, उन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा डे 15 है। इससे पहले हम 14 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर की। बिल्कुल हमने शुरुआत से शुरू की गई सीरीज में इंग्लिश ग्रामर की आज 15वां वीडियोज है। उससे पहले हम 14 वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, आइए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को लिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। यानी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है, कहना ये होता है कि हमारे वाक्य में, किसमें? वाक्य में, यानी सेंटेंस में जितने भी हमारे पार्ट होते हैं एक सेंटेंस में, उन सभी के अलग अलग भाग होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, शब्द भेद। देखिए, यहां पर समझते हैं कितने हमारे शब्द भेद होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो देखिए, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। हमारे अंग्रेजी ग्रामर में 8 इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उनके बारे में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के साथ। देखिए दोस्तों, आज का पहला है वर्ब, दूसरा है नाउन, तीसरा है प्रोनाउन, चौथा है एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठा है प्रपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल के साथ डिटेल से। एक एक करके हम 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, आज का पहला हमारा टॉपिक है, पहला है वर्ब। तो वर्ब के लिए हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और इनके लिए हम एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड। अब वर्ब में सभी मॉडल वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, सभी वर्ब आ जाती हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं, देखिए सीखते हैं। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया होता है। तो ए वर्ब इज ए वर्ड। एक वर्ब क्या है? एक शब्द है दैट मीन्स, जो शो मीन्स दिखाता है, ऑन एक्शन। क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है, स्टेट ऑफ बीइंग। इसके बारे में हम बात करते हैं, वो उसके बारे में एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है? वर्ब क्या होता है? एक शब्द एक्शन वर्ड होता है। तो दोस्तों देखिए, समझते हैं कौन कौन सी वर्ब होती हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कम। कम, कम का कम होता है, गो होता है, इज, एम, बर, स्लीप, ईटीसी। बहुत सारी एक्शन वर्ड होते हैं, यानी मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन सारी सभी से मिलाकर हमारे एक्शन वर्ड बने होते हैं। तो ये वर्ब होते हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने उदाहरण लिए हैं, कम, गो, इज, एम, आर, बर, स्लीप इत्यादि। दोस्तों, एग्जाम्पल से समझेंगे। आई लाइक इंग्लिश। आई लाइक इंग्लिश में हमने क्या है? लाइक जो वर्ब है वो लिए। लाइक के लिए हमने मेन वर्ब लिया कि मैं अंग्रेजी पसंद करता हूं। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए हर वर्क इज इजी। हर वर्क उसका कार्य। वर्क देखिए यहां पर ये क्या है? वर्ब हो गई मेन वर्ब, और ये इज क्या है? इज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। तो ये होती है वर्ब, इजी। अब क्या है? वर्ब से मिलाकर ही सेंटेंस बना है। अब सेंटेंस में कुछ सब्जेक्ट होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई प्रपोजिशन होता है, कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है। तो यहां पर क्या है? वर्ब की बात कर रहे हैं हम। तो वर्ब। देखिए अगला सेंटेंस है, सी कम्स हियर एवरीडे। वह आती है, हियर मींस यहाँ, एवरीडे प्रत्येक दिन। तो यहां पर इसमें क्या है? मेन, कम्स क्या है? मेन वर्ब है। हियर मींस यहाँ पर एवरीडे, प्रत्येक दिन आती है। तो यहां पर क्या है? वर्ब का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये हुई वर्ब। वर्ब क्या होती है कि वर्ब क्या है? सेंटेंस में दी होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी दी होती है। अब बात करते हैं नाउन की। दूसरा प्रपोजिशन हमारा होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। दूसरा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो नाउन के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडियाज। एक नाउन जो होता है, एक नाम होता है। क्या होता है? एक नाउन जो होता है वो नाम होता है किसका? एक व्यक्ति का, एक पशु का, एक स्थान का, एक वस्तु का, एक फीलिंग यानी भावनाओं का, और एक विचार का। इन सभी का एक जो नाम होता है वो नाउन कहलाता है। क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? नाम कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसके लिए हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो इसको समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल के साथ, जैसे सूर्य प्रताप, ये क्या? एक नाम है। एग्जाम्पल है गर्ल। गर्ल मीन्स क्या होती है? लड़की, नाउन है। टीचर, अध्यापक, नाउन है।
कैट बिल्ली नाउन है, दिल्ली जगह का नाम है तो क्या है, नाउन है। लव एक भावना है, फीलिंग है तो क्या है, नाउन है। होप उम्मीद एक भावना है, एक फीलिंग है। ये क्या है, इतने सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए सूर्या लिव्स इन दिल्ली, सूर्या जो होता है दिल्ली में रहता है। नेक्स्ट वर्ड है दिल्ली इज ए सिटी, तो दिल्ली क्या है, एक शहर है, तो यहाँ पर सिटी हो जाएगा, शहर नाउन हो जाएगा, और दिल्ली क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। यहाँ पर सूर्या नाउन हो जाएगा, दिल्ली नाउन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यू आर माई लास्ट होप, ये क्या है, होप, होप मीन्स होती है उम्मीद, ये हमारा क्या है, नाउन है। ये क्या है, हमारा नाउन है। क्या है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों ये हुए दो पार्ट। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट के बारे में। तीसरा पार्ट है, तीसरा है प्रोनाउन। तीसरा क्या है, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन देखिए इधर, प्रोनाउन होता है रिप्लेस ए नाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेस ए नाउन, यानी नाउन का स्थान लेना। तो रिप्लेस ए नाउन आप समझते हैं इसको प्रोनाउन के लिए। देखिए प्रोनाउन है, ए प्रोनाउन इज ए बर्ड, ए प्रोनाउन इज ए बर्ड। एक प्रोनाउन इज मीन्स है, ए बर्ड मीन्स एक शब्द, यूज जो उपयोग किया जाता है इन रिप्लेस ए नाउन, नाउन के जगह पर, नाउन के स्थान पर एक शब्द यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। और ए नाउन फ्रेज, एक जो नाउन फ्रेज होता है टू अवॉइड किया जाता है रिपीटिशन, बार बार जो हमारा नाउन रिपीट होता है उसकी जगह पर प्रोनाउन को रख देते हैं, वही क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। यानी नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज करते हैं हम, वो प्रोनाउन कहलाता है। देखिए अब समझते हैं कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन की बात की जाती है, प्रोनाउन आई होता है, बी, यू, दे, ही, सी, इट, हिम, अस, मी, दीज, इटीसी। ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ये सारे जो शब्द लिखे हैं वो प्रोनाउन होते हैं, वो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कैसे यूज होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है मीरा इज कमिंग टू टेक मीराज बुक, यानी मीरा इज मीन्स है, कमिंग मीन्स आ रही है, टू टेक मीन्स लेने के लिए, मीराज बुक मीरा की किताब, मीरा आ रही है मीरा की किताब लेने। मीरा इज माई फ्रेंड, मीरा मेरी मित्र है। मीरा इज ब्यूटीफुल, मीरा सुंदर है। अब देखिए यहां पर रिपीटेशन हुआ है, किसका, मीरा का। किसका हुआ है, मीरा जो शब्द आ रहा है वो बार बार आ रहा है। मीरा जो नाउन है, नाम है, वो बार बार हर वाक्य में यूज हो रहा है, हर सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, बार बार रिपीटेशन जो शब्द हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए हम उस नाउन के स्थान पर प्रोनाउन को रख देते हैं, जिससे कि हमें बार बार वो शब्द लेना नहीं पड़े। तो देखिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए यहां पर हमने लिखा है मीरा इज कमिंग टू टेक, मीरा लेने आ रही है मीराज बुक। तो मीरा की जगह पर हम मीराज की जगह पर क्या लिखेंगे, हर बुक। यहां पर मीरा इज कमिंग टू टेक, मीरा लेने आ रही है हर बुक। क्या हमने यहां पर हर प्रोनाउन का उपयोग कर दिया कि हर बुक उसकी किताब लेने आ रही है। अब देखिए यहां पर हमने पढ़ा था मीरा इज माई फ्रेंड, मीरा मेरी मित्र है। तो यहां पर मीरा ना बोलकर हम मीरा की जगह पर प्रोनाउन को रख देंगे कि सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी मित्र है, वो मेरी मित्र है। अब देखिए अगला सेंटेंस था मीरा इज ब्यूटीफुल, तो मीरा सुंदर है, तो मीरा नाम को हटाकर उसकी जगह पर हम प्रोनाउन रखेंगे सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। अब देखिए हम वाक्य बन गया मीरा इज कमिंग टू टेक हर बुक, मीरा उसकी किताब लेने आ रही है। सी इज माई फ्रेंड, वह उसकी मित्र है। सी इज ब्यूटीफुल, वह उसकी बहुत सुंदर है। सी इज ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो हमने नाम का बार बार रिपीट ना करके उसकी जगह पर क्या है, प्रोनाउन के शब्दों को रख दिया। इससे हमारा पता चल गया, समझ गए कि प्रोनाउन का स्थान कहां होता है, नाउन की जगह पर। प्रोनाउन का यूज नाउन की जगह पर होता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे ये प्रोनाउन। अब पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ नंबर पार्ट की बात करते हैं, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। अब देखिए एडजेक्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी शब्दों के बारे में वर्णन करने के लिए एडजेक्टिव का यूज होता है। ये होता है विशेषण। क्या होता है, विशेषण होता है एडजेक्टिव, जो उसकी विशेषता बताता है, विशेषण होता है। ये प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम था। क्या था, सर्वनाम। इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, इसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ये हमारी विशेषता बताता है। देखिए समझते हैं, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट एड्स सम मोर इंफॉर्मेशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। इसकी हिंदी होती है एन एडजेक्टिव, एक विशेषण, इज मीन्स है, ए वर्ड एक शब्द, दैट मीन्स जो, एड्स मीन्स जोड़ता है। एड्स मीन्स क्या होता है, जोड़ता है, सम मोर इंफॉर्मेशन कुछ जानकारी
टू ए नाउन, एक नाउन के बारे में, और ए प्रोनाउन, एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारी देता है, विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो देखिए, उम्मीद करता हूं समझते होंगे आप। और देखिए, मैं यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहां पर एडजेक्टिव क्या है? फैट होता है, थिन, टाल, ब्यूटीफुल, ब्रेव। यानी फैट मीन्स होता है मोटा, थिन मीन्स पतला, टाल मीन्स लंबा, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, ब्रेव मीन्स बहादुर। ये होते हैं एडजेक्टिव। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम वाक्य में इसका प्रयोग करके देखेंगे और समझेंगे। देखिए, पहला वाक्य जो दिया है, पहला वाक्य यहां पर दिया है, दिस इज ए मैन, दिस इज ए मैन, यानी दिस इज ए मैन, ये एक आदमी है। तो यहां पर एडजेक्टिव तो कुछ है नहीं, तो यहां पर जो खाली जगह बची हुई है उसमें हम एडजेक्टिव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फैट। क्या लिख देंगे? फैट। अब यहां पर हो गया, दिस इज ए फैट मैन, ये क्या है? मोटा आदमी है। तो यहां पर हमने जो फैट रख दिया शब्द, वो क्या है? उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया कि दिस इज ए फैट मैन, वह मोटा आदमी है। तो ये क्या हो गई? इसकी विशेषता। अब देखिए, दिस बुक, ये किताब, इज मीन्स है इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। ये क्या है? प्यारी है या दिलचस्प किताब है। तो यहां पर इंटरेस्टिंग क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई किताब की। क्या है? अच्छी किताब है, दिलचस्प है। तो देखिए, ये वो हमारे चार हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पांचवा क्या है? एडवर्ब। ये होता है विशेष। क्या होता है? विशेष होता है। अब इसको डिस्कस करेंगे, देखिए समझेंगे इसको विद एग्जांपल के साथ। इसका मतलब होता है, एडवर्ब का मतलब होता है डिस्क्राइब ए वर्ब, एक वर्ब के बारे में वर्णन करता है, यानी क्रिया के बारे में वर्णन करता है। एंड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बारे में, और एडवर्ब। एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव तीनों के बारे में डिस्कस करता है, ये डिस्क्राइब करता है, उनका वर्णन करता है एडवर्ब। देखिए समझते हैं। एन एडवर्ब इज ए वर्ड, एक एडवर्ब जो है वो शब्द है, दैट मीन्स जो, एड्स मीन्स जोड़ता है, सम मोर कुछ अधिक जानकारी, टू ए वर्ब एक वर्ब के बारे में, एन एडजेक्टिव और एक एडजेक्टिव के बारे में, विशेषण के बारे में, और अनदर एडवर्ब और दूसरी एडवर्ब यानी विशेषों के बारे में। तो ये होता है इसका एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। आप समझते हैं कि कौन कौन से एडवर्ब होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये होता है एडवर्ब बेरी। क्या होता है? बेरी इसका एडवर्ब होता है। ऑलवेज, क्विकली, स्लोली, फास्ट, ईटीसी, यानी इत्यादि। बेरी मीन्स होता है बहुत, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, क्विकली मीन्स होता है जल्दी, शीघ्र, स्लोली मीन्स होता है धीरे, और फास्ट मीन्स होता है तेज, इत्यादि। ये होते हैं एडवर्ब। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे वाक्य प्रयोग करके। ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट, ही मीन्स वह, कैन मीन्स सकता है, रन मीन्स दौड़ सकता है, फास्ट मीन्स तेज। अब देखिए, फास्ट की बात हो गई, तो फास्ट यहां पर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, विशेषता बता रहा है, ये विशेष हो गया कि वह तेज दौड़ सकता है। दूसरा वाक्य है, देखिए दूसरा सेंटेंस है, आई एम ऑलवेज बिजी। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, ऑलवेज मीन्स हमेशा, बिजी मीन्स व्यस्त, मैं हमेशा व्यस्त हूं, मैं हमेशा व्यस्त रहता हूं। तो ऑलवेज यहां पर क्या है? ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। तो ये क्या हो गया? इसका एडवर्ब हो गया, विशेष हो गया। अब देखिए अगला है, सी इज वेरी टॉल। सी मीन्स वह मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, टाल मीन्स लंबी। तो लंबाई जो हो गई, टाल मीन्स लंबी, कि वह बहुत लंबी है, तो टाल इसकी क्या होगी? विशेषता होगी। अगला है, सी ईट्स क्विकली। सी मीन्स वह, ईट्स मीन्स खाती है, क्विकली मीन्स जल्दी, वह तेज खाती है या जल्दी खाती है। तो क्विकली हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। उम्मीद करता हूं कि एडवर्ब को आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब क्या होता है। यानी एडवर्ब का मतलब ये होता है कि एडजेक्टिव क्रिया और एडवर्ब की जो विशेषता बताता है, उसके बारे में जो वर्णन करता है, वही क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। अब देखिए समझते हैं प्रपोजिशन। 6 नंबर पर क्या है? प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के लिए समझते हैं प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं हमारे। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। इसकी हिंदी को समझेंगे। एक जो प्रपोजिशन होता है, इज मीन्स है ए वर्ड, एक शब्द है, दैट मीन्स जो, शोज मीन्स दिखाता है, द रिलेशन क्या दिखाता है? संबंध दिखाता है, रिश्ता दिखाता है। ए नाउन एक नाउन का, एक संज्ञा का, और ए प्रोनाउन एक प्रोनाउन का, सर्वनाम का, टू अनदर वर्ड और अन्य शब्दों का जो रिश्ता बताता है, संबंध बताता है, वही क्या होता है? प्रपोजिशन कहलाता है। यानी उनके संबंध को जोड़ता है, उनके रिलेशन को जोड़ता है, वही प्रपोजिशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे और सीखेंगे। देखिए यहां पर दिया है ऑन एट विथ, सॉरी, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ईटीसी।
ये ऑन, एट, विद, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन इत्यादि जो दिए हैं वो प्रपोजिशन है। इनके बिना हमारा वाक्य क्या है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी शो नहीं करता है और बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं होता है। तो दोस्ती देखिए समझते हैं, यहां पर दिया है एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको। देखिए द जग इज ऑन द टेबल। अब यहां पर दिया है द जग, एक जग इज मींस है ऑन द टेबल, टेबल पर एक जग है। अगर यहां पर ऑन हटा दिया जाए तो यहां पर समझ नहीं आएगा द जग इज टेबल, टेबल जग है या जग टेबल है, कुछ हम पढ़ नहीं सकेंगे कि टेबल जग है या टेबल जग है या जग टेबल है। तो यहां पर जब हमने ऑन प्रपोजिशन जोड़ दिया, ऑन प्रपोजिशन जब जोड़ दिया तो इसका मतलब हो गया कि जग टेबल पर है, यानी जग टेबल के ऊपर है। अगर यहां से हम ऑन के लिए हटा देंगे तो ये हम समझ ही नहीं पाएंगे कि जग टेबल है या टेबल जग है, कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो हमें क्या है, ऑन प्रपोजिशन से इसका रिश्ता जोड़ दिया तो ऑन से मतलब हो गया पर, कि जग टेबल पर है। देखिए अगला समझते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। ही इज एट ऑफिस, ही मीन्स वह माने है एट ऑफिस, वह ऑफिस। अगर हम एट यहां से हटा देंगे तो ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। तो यहां पर अगर हम इसको हटा दें टू के लिए, टू प्रपोजिशन है तो टू प्रपोजिशन हमने जोड़ा, ये आई गो स्कूल, मैं स्कूल जाता, तो टू मैं स्कूल के लिए जाता हूं, तो यहां पर टू को हमने जोड़ दिया कि स्कूल जाता हूं, तो टू हमने प्रपोजिशन से बात के रिश्ते को जोड़ दिया, स्कूल को जोड़ दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे प्रपोजिशन और एडवर्ब का यूज कैसे होता है और कैसे इसको पहचानते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारे हुए 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 7 नंबर की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7 नंबर है। 7वां नंबर है हमारा कंजक्शन, क्या है 7वां नंबर क्या है, कंजक्शन है। तो कंजक्शन को समझते हैं और सीखते हैं। देखिए एक इसका मतलब क्या होता है, कंजक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी कंजक्शन जो होता है वो शब्दों को जोड़ता है। ज्वाइनिंग वर्ड्स यानी शब्दों को वो जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए इसको समझते हैं। ए कंजक्शन इज ए वर्ड, एक कंजक्शन क्या है, एक शब्द है, दैट मीन्स जो ज्वाइंस भी जोड़ता है टू वर्ड्स, दो शब्दों के लिए, फ्रेसेस के लिए, क्लाउजेस के लिए, एंड सेंटेंस और वाक्यों के लिए, जो जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन क्या करता है, शब्दों के लिए, फ्रेसेस, क्लाउजेस और सेंटेंस यानी वाक्यों के सभी के लिए जोड़ने का जो काम करता है वो कंजक्शन कहलाता है। अब देखिए इसको समझते हैं कि कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। यहां पर कंजक्शन की बात हो रही है कि बट, सो, बिकॉज एंड ईटीसी, यानी बट मीन्स होता है लेकिन या किंतु परंतु, सो मीन्स इसलिए या ऐसा, और बिकॉज क्योंकि, एंड मीन्स और, इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। अब इनसे कैसे सेंटेंसों को जोड़ते हैं, कैसे सेंटेंसों को ये जोड़ता है, तो दोस्ती समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए यहां पर हमने पहला एग्जाम्पल दिया है, रोहन एंड मीरा, रोहन और मीरा। यहां पर कंजक्शन एंड से रोहन और मीरा को जोड़ दिया। रोहन और मीरा आर मीन्स है माय फ्रेंड्स, मेरे मित्र। रोहन और मीरा मेरे मित्र हैं, तो एंड से इसको जोड़ दिया कि रोहन और मीरा दोनों क्या है, मेरे मित्र हैं। उन्हें दोनों को जोड़ दिया रोहन और मीरा के लिए। नेक्स्ट समझते हैं, दूसरा एग्जांपल है, आई लाइक रोहन एंड मीरा। आई मीन्स मैं, लाइक मीन्स पसंद करता हूं, रोहन एंड मीरा, रोहन और मीरा दोनों के लिए क्या है, वो पसंद करता है या मैं पसंद करता हूं, तो इसने एंड से इस वाक्य को जोड़ दिया, दो शब्दों को जोड़ दिया। नेक्स्ट देखिए तीसरा, आई लाइक रोहन, मैं रोहन को पसंद करता हूं, आई लाइक रोहन, मुझे रोहन पसंद है, वट, लेकिन या किंतु, आई डोंट लाइक मीरा, मुझे मीरा पसंद नहीं है। मुझे रोहन पसंद है लेकिन मीरा पसंद नहीं है, तो यहां पर क्या है, वट से क्या है, वट हमारा कंजक्शन लगाकर वाक्य को इसने जोड़ दिया कि मुझे रोहन पसंद है, मीरा पसंद नहीं है। तो ये हुए कंजक्शन। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने जोड़कर दिखाया कि कैसे हम सेंटेंस, वाक्य और शब्दों को जोड़ते हैं कंजक्शन के थ्रू। तो कंजक्शन के द्वारा हम वाक्यों, सेंटेंसों, फ्रेसेस सभी के लिए जोड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए लास्ट हमारा बचा है, 8वां पार्ट्स ऑफ स्पीच बचा है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को करता है एक्सप्रेसिव वर्ड्स, यानी वो शब्दों के लिए अभिव्यक्त करता है। इंटरजेक्शन जो होता है वो अच्छी शब्दों के लिए अभिव्यक्त करता है। तो यहां पर इसको समझते हैं। देखिए इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है कि शब्दों को समझना, अच्छे से अभिव्यक्त करना, कि एंड इंटरजेक्शन है, एक इंटरजेक्शन जो होता है, इस वर्ड, ए वर्ड है, एक शब्द है, और ए फ्रेश दैट एक्सप्रेस, जो अभिव्यक्त करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक मजबूत भावना को क्या है, अभिव्यक्त करता है, और इमोशंस, भावना को और इमोशंस को क्या है, वो अभिव्यक्त करता है, क्या,
इंटरजेक्शन। अब देखिए यहाँ पर इंटरजेक्शन में कौन कौन से शब्द होते हैं, तो वो होते हैं एक तो बॉब, ग्रेट, ओ, आउच, इटीसी। ये सब क्या है, ये शब्द जो होते हैं इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर इसने समझाया है, उदाहरण के तौर पर देखिए समझते हैं। आउच बोलते हैं कुछ हो जाता है कि जैसे जैसे ये मार्कर ऐसे उंगली में लग गया, ये मार्कर क्या है उंगली में लग गया, तो क्या है चोट लगती है ना, बोलते हैं आउच, कितना दर्द हो रहा है। तो यहां पर इसने बताया आउच इट हर्ट्स, कितने दुख की बात है, कितना दुख पहुंचा दिया, आउच। ऐसे देखिए यू डिड नॉट वेल, यू डिड वेल, तुम अच्छे हो, ग्रेट, ग्रेट का मतलब क्या है, बहुत अच्छी बात की उसने कि तुम अच्छे हो, उसके लिए शाबाशी दी उसने। अब देखिए बॉब इट्स अमेजिंग, जैसे कोई अचानक अच्छी सी चीज देख ले, कोई अचानक से कोई ऐसी चीज देख ले जो देखकर बहुत अच्छी लग जाए, तो उसको बोलते हैं वाव, कितनी अच्छी है। तो यहां पर वही बात ये, वाव इट्स अमेजिंग, कितना अच्छा है। तो दोस्तों देखिए ये हुए हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। उम्मीद करता हूं कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने विद एग्जांपल के साथ समझा होगा। दोस्तों मैंने शॉर्ट में इसलिए समझाया यहां पर क्योंकि हमने आज के इस वीडियो में 15 डेज में क्या है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीचों को छोटे छोटे भागों में डिस्कस करके 8 प्रकार को हमने अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझा और सीखा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे और आप सभी के लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अभी हम आगे जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं अलग अलग हम बड़े वीडियोज में, लॉन्ग वीडियो में लॉन्ग डिटेल से आपको समझाएंगे, अलग अलग पार्ट देंगे इनका। तो दोस्तों वीडियो को, सभी वीडियोस को देखें। इनके जो पिछले वीडियोज हैं बिल्कुल शुरुआत से हमने शुरुआत ग्रामर की है, उनके सीरीज को जाकर बिल्कुल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। इससे पहले के 14 जो वीडियोज हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सपोर्ट बनाए रखेंगे और मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज इंग्लिश से रिलेटेड, स्पीकिंग, ये देखिए जब हम ये सब सीख जाएंगे तो क्या है, हम ग्रामर के टेंसेस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस सभी का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों समझिए और सीखिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।